हेलो बच्चों, मैं राकेश टेमरे आपके सामने एक बार फिर लेकर आया हूँ क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स की क्लासेस। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 सेट, इसके एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है बच्चों, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। समीकरण x² प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखिए, एक समीकरण दिया है x² प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का जो हल है वो समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है हमको। ठीक है, अभी समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसका हल में क्या हो जाएगा कि जो कंडीशन दी गई है इस कंडीशन को लिखेंगे। देखो तो क्या हो जाएगा कि x² प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, x² को जैसे कि वैसे लिखेंगे, प्लस ये द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण को क्या कहते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं ना। तो द्विघात समीकरण है तो हम इसको क्या लिखेंगे, तोड़ेंगे। तो x² जैसे का वैसा रहता है, बीच वाले पद को ऐसे तोड़ते हैं या ऐसे लिखते हैं कि जोड़े या घटाए तो क्या होना चाहिए, यही टर्म आ जाए, और गुना करें तो पहले पद का गुणांक तथा अंतिम पद के गुणांक, यानी पहले पद का गुणांक और अंतिम पद के का अगर हम गुना करते तो जो राशि आती है उसके बराबर हो जाए। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2x माइनस एक्स। ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, बचा कितना x प्लस 2, माइनस यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर दो तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2 दो बार है तो x प्लस 2 लिख दिए और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ से x की दो वैल्यू निकलेगी। देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x जब 2 का ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा और 1 का ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 और 1। अतः हम लिख सकते हैं, अतः एक सेट मान लेते हैं कि माना सेट एक है a, या हम लिख सकते हैं a इज, अतः सेट या समुच्चय है ना, तो इसको a ही दे देते हैं ना, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और 1। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। समुच्चय x सच दैट x का धन पूर्णांक है और x² लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक समुच्चय दिया है हमारे पास जो कहता है कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक है। तो देखिए x एक धन पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मतलब समझता है कि नहीं, प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब देखिए और कहता है कि x² जो धन पूर्णांक है उनका वर्ग होगा, उनका वर्ग कितना होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए, 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये 1 हो सकता है, देखो 1 क्योंकि इसका स्क्वायर 40 से कम होता है, 2 हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर 40 से कम, 3 हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर 40 से कम, 4 का भी स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 40 से कम, 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 जो 40 से कम है, 6 भी हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 40 से कम ही होता है, 36 हो जाता है ना। अब देखते हैं 7 होता है क्या, नहीं, 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, तो नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, 6 तक। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समुच्चय a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 डैश अपशॉन को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। एक समुच्चय दिया गया है a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 अपशॉन को समुच्चय निर्माण रूप में हमको लिखना है। तो देखिए इसका समुच्चय निर्माण क्या होगा, है ना, ये रोस्टर रूप लिखा हुआ है हमारे पास, हमको समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। तो देखिए हम इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x क्या लिखेंगे, एक प्राकृत संख्या, क्या लिखेंगे, एक प्राकृत संख्या के वर्ग, क्या लिखेंगे, के वर्ग। या दूसरा टर्म भी बताया था मैंने आपको, a इज इक्वल टू ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल। अब हम मैथमेटिकल लिख लेते हैं, लिख सकते हैं कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, है ना, कॉमा n इज बिलोंग टू कैपिटल N
n इज बिलोंग टू कैपिटल N। ठीक है बच्चों, हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। समझता है कि नहीं? क्योंकि देखो यहाँ n क्या है, देखो n क्या है, प्राकृत। देखो ये n है नंबरों की संख्या 1 2 3 4 और n क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्व क्या होगा। समुच्चय दिया गया है, समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो देखो इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा, तो समुच्चय निर्माण रूप होगा बेटा, इसका हो जाएगा हमारा, हम इसको लिख सकते हैं x इज सच दैट, क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। देखो ऊपर में एक संख्या छोटी दिख रही है, नीचे में एक संख्या बड़ी दिख रही है, और हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमा n इज बिलोंग टू कैपिटल N ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 6। देख लीजिए कैसे लिखा मैंने, x यहां पर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, जो n क्या है यहाँ पर ए नेचुरल नंबर है। ठीक है, और जो n की वैल्यू है वो 1 के बराबर है, 1 से बड़ी भी है, या ये क्या है 6 से के बराबर है या 6 से छोटी है। तो देखो n ऊपर एक संख्या हो गई छोटी, जिसमें 1 जोड़ दिया जाए तो बड़ी संख्या, ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, देखो एक संख्या जोड़ने पर है ना, 2 है तो 1 अगर जोड़ दिया तो 3 हो गया, 3 है तो 1 जोड़ दिया तो 4 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बाई और रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाई और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय में सही मिलान कीजिए। मतलब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमें कौन सा रूप दिया गया है, रोस्टर रूप दिया गया है, और जो हमारा राइट हैंड साइड है उधर हमें क्या दिया गया है, हमें समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है। तो हमें यहाँ पर मिलान करना है कि जो रोस्टर रूप है किस समुच्चय निर्माण रूप का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला क्या दिया गया है, PRINCAL। ठीक है, अब देखो यहां पर ये किसी शब्द के अक्षर समझ में आ रहे हैं, और ये दिख रहा है PRINCPAL, प्रिंसी, है ना, देखो क्या दिख रहा है, प्रिंसिपल की बात होगा यहां पर, है ना, प्रिंसिपल की बात करेंगे, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करेंगे यहां पर हम। तो देखिए हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो यहाँ ऐसे कोई वर्ड है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, देखो चौथा मिल रहा है अपने को, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, यानी ये फर्स्ट का आंसर। अगर हम ऐसा मिलान करें तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये होगा। देखो यहाँ पर ये दिखा, P भी दिखा, P दिख गया, R दिख गया, I दिख गया, N भी दिख गया, C भी दिख गया, P तो P बार बार नहीं लिखते, मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था इसके पहले भी, C बार बार नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अब क्या हो गया, है ना, C बोलता हूँ, सॉरी, P बार बार नहीं लिखेंगे, A भी हो गया, L भी हो गया, तो प्रिंसिपल फर्स्ट का हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सेकंड देखते हैं कि 0 है, अब 0 किस में आएगा, पहले वाले टर्म को देखो, तो x इज सच दैट x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो भैया क्या 0 18 का भाजक है, नहीं है, चलो छोड़ो। x इज सच दैट क्या होगा, x एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो इसका ट्रांसफर उधर करूंगा तो +9 और स्क्वायर दोनों का स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये +or-3 हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। देखते हैं इसको कि x इज सच दैट x एक पूर्णांक है और x + 1 इज इक्वल टू 1। इस 1 का अगर उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1 - 1 0। तो हमारा जो सेकेंड है, सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं थर्ड, 1 2 3 6 9 18। ये देखो हमको दिख रहा है A का भाजक दिख रहा है, क्योंकि देखो भाजक किसको कहते हैं कि ये पूरा देखो, इससे देखो ये 1 से भी पूरा डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा, 18 से भी होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। उसके बाद फोर्थ का तो अभी बताया था मैंने आपको, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है बच्चों,